जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि रामायण की इस महागाथा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। देवी सीता का अपहरण हो चुका था तथा प्रभु श्री राम देवी सीता के वियोग में जगह जगह भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से। सुग्रीव ने वादा तो किया कि वे देवी सीता को खोज निकालेंगे, लेकिन क्या सुग्रीव अपना वचन निभा पाएंगे या फिर राज्य मिलते ही वे सब कुछ भूल जाएंगे। इधर प्रवर्षण पर्वत की एक अंधेरी गुफा में मूसलाधार तेज बारिश के बीच श्री राम का धैर्य जवाब दे रहा था। उनका शोक इतना गहरा था कि वे बार बार अचेत होने लगे थे। ऐसे में लक्ष्मण जी ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे श्री राम का खोया हुआ पराक्रम फिर से जाग उठा। एवं सबसे बड़ा प्रश्न, क्या श्री राम के इस दुख तथा सुग्रीव की इस चुप्पी के पीछे लंकापति रावण की कोई गुप्त चाल थी? आइए आज वाल्मीकि रामायण के इस बेहद भावुक तथा रहस्यमय प्रसंग को हम गहराई से जान। जय श्री राम। आज हम रामायण के एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। रामायण की गाथा में एक ऐसा भी दृश्य आता है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक घनी गुफा में अकेले बैठे हैं। बाहर वर्षा हो रही है, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा तूफान है, एक ऐसा अंतर्द्वंद है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस दृश्य को हमारे 3 महान संतों महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी तथा संत एकनाथ जी ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह पिरोया है कि हमें उस रहस्य की असली गहराई का पता चलता है। आखिर क्या था वो अंतर्द्वंद जिसने भगवान को भी एक पल के लिए विचलित कर दिया था। आज हम ऋषिमुख तथा प्रवर्षण पर्वत के उन कंदरों में छिपे उसी सत्य को समझेंगे। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी, लेकिन प्रवर्षण पर्वत की चोटियों पर अभी भी काले बादल मंडरा रहे थे। श्री राम तथा लक्ष्मण इसी पर्वत की एक गुफा में ठहरे हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह वो समय था जब सुग्रीव को राज्य मिल चुका था तथा श्री राम अपने वचन के अनुसार वर्षा ऋतु बीतने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, श्री राम की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वे पर्वत की शिला पर बैठकर घंटों आसमान को देखते रहते। उनकी आंखों से बहते आंसू पर्वत के झरनों में मिल जाते। यहाँ श्री राम एक ईश्वर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में दिखते हैं जिनका सब कुछ छिन गया है। उनके मन में एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ अपनी पत्नी सीता की चिंता तथा दूसरी तरफ सुग्रीव की चुप्पी का दुख था। अब आइए समझते हैं हमारे इन 3 महान संतों ने इस दुख को कैसे देखा। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे शुद्ध मानवीय विरह कहा है।
वाल्मीकि जी के श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो ये कड़कती बिजली, ये मुझे रावण की चंगुल में तड़पती सीता की याद दिलाती है। ये मोर का नाचना मुझे उस सभा की याद दिलाता है जहाँ सीता मुस्कुराती थी। वाल्मीकि जी यहाँ दिखाना चाहते थे कि भगवान होकर भी श्री राम ने प्रेम तथा बिछोह के दर्द को पूरी ईमानदारी से जिया। उनका अंतर्द्वंद ये था कि वे अपनी शक्ति जानते हुए भी समय तथा मर्यादा की जंजीरों से बंधे हुए थे। वहीं जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित मानस देखते हैं तो वहाँ का नजारा बदल जाता है। तुलसीदास जी के लिए श्री राम परम ब्रह्म है। वे रोते जरूर हैं, लेकिन वो उनकी लीला है। वे लक्ष्मण को उपदेश देते हैं कि देखो, जैसे वर्षा का पानी गिरने से मिट्टी कोमल हो जाती है, वैसे ही माया के प्रभाव से इंसान का विवेक खो जाता है। तुलसीदास जी ने श्री राम के द्वंद्व को एक शिक्षक के रूप में पेश किया है। वे हमें सिखा रहे हैं कि संकट के समय भी इंसान को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। यहाँ श्री राम का रहस्य यह है कि वे खुद दुखी होकर दुनिया को दुख से लड़ने का तरीका सिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अनोखा प्रस्तुतिकरण संत एकनाथ जी की भावार्थ रामायण में मिलता है। एकनाथ जी कहते हैं कि श्री राम यहाँ एक सद्गुरु तथा मनोवैज्ञानिक की तरह हैं। श्री राम का असली अंतर्द्वंद सीता के लिए नहीं बल्कि सुग्रीव के लिए था। वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा मित्र है, लेकिन वो सुख की नींद सो गया है। मेरा द्वंद्व ये है कि मैं उसे दंड दूं या उसे क्षमा करूं। संत एकनाथ जी समझाते हैं कि प्रभु तब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जब उनका भक्त उन्हें भूल जाता है। श्री राम के आंसू सुग्रीव के अज्ञान को धोने के लिए थे। वे चाहते थे कि सुग्रीव अपनी आत्मा को जगाए तथा अपने जब वानर राज सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम प्रवशनगिरी पर्वत पर चले गए। वहां चीतों और मृगों की आवाज गूंजती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियां और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुई थी तथा घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। रीछ, बानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहां निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय तथा पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी तथा विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी को अपने रहने का आश्रय बना लिया। श्री राम वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से यह बात कही, हे लक्ष्मण, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर तथा विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। लक्ष्मण, यह स्थान
अत्यंत रमणीय तथा अद्भुत है। यहाँ हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। लक्ष्मण विचित्र कानूनों से सुशोभित सुग्रीव की किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए बानरों के गीत तथा वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राज्य को हस्तगत करके तथा बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके अपने सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री राम लक्ष्मण के साथ उस पर्वत पर, जहाँ बहुत सी कंदराओं तथा कुंजों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर देवी सीता का स्मरण करते हुए प्रभु श्री राम को वहां तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में सैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। देवी सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत से हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोक मग्न रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, हे रघुनंदन, आप तो समुद्र वन तथा पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी को भी पलट सकते हैं, फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य तथा सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। लक्ष्मण के इस वचन की सराहना करके श्री राम ने अपने स्नेही भाई लक्ष्मण से कहा, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने तथा नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ मैं शरद काल की प्रतीक्षा करूंगा। तब लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसा कि आपने कहा है, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय के लिए शरद काल की प्रतीक्षा कीजिए तथा इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरद काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीनों में जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए तथा शत्रु वध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस पर्वत पर निवास कीजिए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी है चारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में धैर्य, धर्म, मित्र और जीवन साथी, इन चारों की असली परीक्षा केवल आपातकाल यानी कठिन समय में ही होती है। तुलसीदास जी के श्री राम हमें सिखाते हैं कि जब चारों ओर मुश्किलें हो तब भी अपने स्वभाव तथा विश्वास को डगमगाने न देना ही सच्ची शक्ति है। कि कठिन समय में प्रकृति भी हमें धैर्य तथा ज्ञान का उपदेश देती है तथा संत एकनाथ जी का दर्शन हमें सबसे बड़ी चेतावनी देता है कि जब जीवन में सुख तथा सफलता आए
तो अपने उन मित्रों तथा वादों को कभी मत भूलिए जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया था। श्री राम के वे आंसू दरअसल सुग्रीव के उसी सोए हुए विवेक को जगाने के लिए थे। इन तीनों महान संतों की दृष्टि हमें एक ही सत्य तक ले जाती है और वो है प्रेम, कर्तव्य तथा कृतज्ञता का संतुलन। अगले वीडियो में जहां हम देखेंगे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वो प्रचंड क्रोध जिसने किष्किंधा की नींव हिला दी थी। यदि आपको श्री राम के मन के इस गहरे अंतर्द्वंद तथा प्रवर्षण पर्वत के इस रहस्य की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें तथा साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। आपसे फिर मिलती हूँ।